Hello, children. You are welcome to the second part of the chapter Globe, the latitudes and longitudes. In the first part, आपने इससे पहली वीडियो में देखा है कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, इक्वेटर। आपने देखा कि ये मेन जो अर्थ को दो हिस्सों में इक्वल डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, वो इक्वेटर होता है। जो और दूसरे लैटिट्यूड्स हैं उनमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में पढ़ा, आर्कटिक सर्किल के बारे में और अंटार्कटिक सर्किल के बारे में। और आज की वीडियो मेनली फोकस कर रही है लॉन्गिट्यूड्स पर। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, और जितनी भी ये लाइंस हैं ये बीच की ग्रीनविच जगह से गुजरने वाली प्राइम मेरिडियन है। और इसके साथ जो ये चलने वाली लाइंस हैं जिन्हें कि लाइंस ऑफ रेफरेंस या मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ये सब की सब लाइनें लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। और ये लैटिट्यूड 90 डिग्री नॉर्थ पर है, ये आपका जो प्राइम मेरिडियन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और उसमें डिटेल में हम इसके बारे में जानते हैं। आप जो यहाँ पर ये लाइन देख रहे हैं जो सीधी जा रही हैं, ये सब की सब कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड्स। इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या लाइंस ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। जो बीच में ये लाइन जा रही हैं ये कहलाती हैं लैटिट्यूड्स। ये सबसे पहली लाइन बीच में जो होती है वो इक्वेटर होती है, जैसा आप जानते हैं। अगर आपको किसी भी प्लेस की पोजीशन पता लगानी है, इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। लैटिट्यूड के बारे में तो जानना ही है, लेकिन उसके अलावा आपको लॉन्गिट्यूड के बारे में भी जानना है। मान लीजिए आपको टोंगा आइलैंड देखने हैं जो कि पैसिफिक ओशन में हैं, और मॉरिशस आइलैंड्स हैं जो कि इंडियन ओशन में हैं। आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, वो सेम लैटिट्यूड पर हैं 20 डिग्री साउथ। अब दोनों जैसे पहले आपने पढ़ा, एक ईस्ट में था, एक नॉर्थ में था, एक साउथ में था, जो पहली फर्स्ट वीडियो में आप देख चुके हैं, जो कि ब्राज़ील की एक प्लेस का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था और दूसरा इंडिया का दिया था। तो वो दोनों अलग अलग हेमिस्फीयर में थे, लेकिन ये दोनों सेम लैटिट्यूड पर हैं, दैट इज़ 20 डिग्री साउथ। तब कैसे पता लगाएं? नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रिसाइजली का मतलब होता है बिल्कुल ठीक ठीक, एक्यूरेटली। वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम ए गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। देखिए आप, ये इसमें नॉर्थ पोल है, ये इधर, चीज़ों को क्लियरली समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल है और नीचे है साउथ पोल। ओके, तो जो लाइनें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इस तरीके से जा रही हैं, इन लाइनों को कहते हैं लाइन ऑफ रेफरेंस। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। दी लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इन्हें, इन लाइनों को मेरिडियंस बोलते हैं। लाइन्स ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये लंबी लंबी जो लाइनें हैं, उससे लॉन्ग का दिमाग में रखिए कि जो लॉन्ग लाइनें हैं, जो खड़ी हुई लाइनें हैं, वो है लॉन्गिट्यूड्स। और इन लाइनों को कहते हैं लाइन ऑफ रेफरेंस। और जितनी भी ये लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं ये है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इज़ इट क्लियर? ये भी आपको पता होगा, लैटिट्यूड्स के होते हैं पैरेलल्स। जो लैटिट्यूड्स होते हैं ऐसे, इसके ये होते हैं पैरेलल्स। ओके, ये पैरेलल्स हैं, ये इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। लेकिन जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं ये होते हैं इस प्रकार से, इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। दो चीज़ें बिल्कुल दिमाग में अपने फिक्स कर लीजिए आप ये। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो इनके बीच में डिस्टेंस होती है उन्हें डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड कह के मेज़र किया जाता है। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड। देखो इस एक से दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस है इसे डिवाइड किया गया है, इसे मिनट्स में, फिर मिनट्स को सेकंड्स में डिवाइड किया गया है। आप समझ सकते हैं ना कितनी एक्यूरेट है सब चीज़ें।
ईच डिग्री इज, हाँ ये हमने बता दिया, दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टडीली, स्टडीली का मतलब लगातार, पोलवर्ड्स until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. अब चलिए हम ये देख के समझते हैं। सारी जितनी की जितनी भी ये आपने देखा था कि ये किधर से किधर को चलती हैं, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती हैं, इस साइड से साउथ पोल की तरफ। यहाँ इसे 180 माना गया है और जब ये सारी इधर आती हैं तो ये 0 डिग्री माना गया है। ये आप दिमाग में अपने बात रख लीजिए। तो उससे ये टाइम फिर निकाला जाता है, ये सारी यहाँ पर आकर मिल जाती हैं। इट बिकम 0 एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये जो लैटिट्यूड के पैरेलल्स होते हैं, मैंने बताया था ना, जो ऐसे ऐसे लाइनें जा रही हैं, ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, उनकी तरह नहीं होता। ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, वो तो छोटी होती चली जाती हैं, ये इक्वल लेंथ की होती हैं। दस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, इसीलिए मेरिडियंस को के नंबर निकालना बहुत डिफ़िकल्ट था। हैंस ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच। एक जगह डिसाइड करी है जिसे कहते हैं ग्रीनविच, और ये ग्रीनविच जगह ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में लोकेटेड है। इसी को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इससे ही फिर काउंट किया जाता है, इससे सब कुछ मेजर किया जाता है। इट्स वैल्यू इज 0 लॉन्गिट्यूड, इसे 0 लॉन्गिट्यूड मान के चलते हैं। फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 वेस्टवर्ड। अब मैं आपको इसमें यहाँ पर बताती हूँ। मान लीजिए, वैसे तो आगे दूसरे उसमें बताया भी गया है, यहाँ पर इसमें जो ये दिखाया गया यहीं से चलिए बताते हैं आपको। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये प्राइम मेरिडियन है, जिसे मैंने आपको बताया कि ग्रीनविच टाइम मीन टाइम है, तो वो आपने अभी पढ़ा कि ग्रीनविच से को प्राइम मान लिया है, और वहाँ से ही सारे ये इनको काउंट किया गया है। ये यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना, ग्रीनविच, ये रहा, ये इसको याद रखिए। ये समझिए, जो ये वाली लाइन है इसका नाम इन्होंने रखा है प्राइम मेरिडियन, यानी कि मेन मेरिडियन, लेकिन हम मेन नहीं प्राइम मेरिडियन याद रखेंगे। और ये कौन सी जगह से जाती है, ये ग्रीनविच, ये जगह रखिए, बहुत बड़े बड़े कंपटीशन में भी आता है क्वेश्चन, ग्रीनविच। अब ये ग्रीनविच कहाँ है, ये ग्रीनविच है इंग्लैंड में, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ ये जगह स्थित है। अब जब इसे काउंट करते हैं तो इसको 0 माना है, और फिर 0 से जितने बढ़ते चले जाते हैं ये 30, 60 और ऐसे करके बैक साइड में जाके ये 180 तक जाता है। इधर से भी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ईस्ट वाले को ई लिखा जाएगा, मान लीजिए 20 है तो 20 डिग्री ई, 30 है तो 30 डिग्री ई, फिर 40 आएगा, 50 आएगा, 60 है तो 60 डिग्री ई ईस्ट। और जो इधर वाले हैं, जब हम इधर से काउंट करेंगे तो ये वेस्ट लिखा जाता है, 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, और बैक में जाके 180 तक ये जाते हैं। इज इट क्लियर? अब मान लीजिए आपको कोई भी जगह लोकेट करनी है, तो यहाँ पे इसने 2 एग्जाम्पल इसमें यहाँ पर इसने दिए हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको डुबरी नाम की जगह है असम में, जो कि 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। अब आपने देखा था कि जो इक्वेटर होता है वो बीच में से जाता है, ये वाला जो ऊपर वाली साइड होती है ये कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाला कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो अब ये डुबरी कहाँ पर स्थित है, 20 डिग्री नॉर्थ में, यानी कि इधर ये 20 डिग्री नॉर्थ में है, और उसके बाद ये 90 ईस्ट है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें भी जो ये प्राइम मेरिडियन है ये भी पूरी अर्थ को 2 हिस्सों में बांटती है। जो इधर वाला के है ये कहलाता है ईस्ट हेमिस्फीयर, जो इधर वाला है ये कहलाता है वेस्ट हेमिस्फीयर। ये मुझे आपको इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि ये 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है।
तो अगर 90 डिग्री ईस्ट है तो आप ये देख रही ईस्ट लॉन्गिट्यूड ये वाला माना जाएगा। ये 60 है तो इसके बाद यहाँ पर 90 आएगा। और आपको ये नॉर्थ में पता है तो इसका मतलब ये यहाँ पर इस जगह पर कहीं बैक साइड में होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए इक्वेटर ये है यहाँ पर, और ये इक्वेटर की ये दूसरी लाइन है जो कि 23 पर थी, तो आप समझ सकते हैं कि 20 इससे नीचे आएगा, यहाँ पर इस जगह पर कहीं नीचे की साइड में आएगा। अब इसके बाद है इसमें यही कि दोनों लाइनों को हमें किस जगह कट करती हैं वो हमें देखना होगा। अब इसको और अच्छे तरह समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंट। देखो इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंट वाले, यानी कि जिसमें बराबर दूरी हो, उन्हें कहेंगे इक्विडिस्टेंट। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल मैंने आपको क्या बताया, जो खड़ी हुई लाइनें होती हैं ये है वर्टिकल, और जो लेटी हुई लाइनें होती हैं वो होती है हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल हैं। इन चीज़ों को याद रखिए क्योंकि ये इनके बिना बार बार ये वर्ड आएंगे तो समझ नहीं पाएंगे नहीं तो। अब लेबल द वर्टिकल रोज विद नंबर्स। जो भी वर्टिकल रोज हैं, वर्टिकल कौन सी, ये वाली, इन्हें आपने नंबर से ABCDE ये नंबर दिए हैं। इसके बाद जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको आपने लेटर से एंड ड्रॉ सम सेमी सर्कुलर। और जो ये इनको नंबर से दिया है, जो ये वर्टिकल हैं स्टैंडिंग है, इनमें 1 2 3 4, ये देखो यहाँ पर। लेबल द वर्टिकल रोज विद नंबर्स, हॉरिजॉन्टल रोज विद लेटर्स। अब आपको कुछ यहाँ पर सेमी सर्कल ये बनाने हैं, और किस जगह बनाने हैं ये सर्कल आपको। सम स्मॉल सर्कल रैंडमली ऑन पॉइंट्स वेयर दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है इस तरीके से काटना। जहाँ ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस जगह ही आपको सर्किल बनाना है, जैसे ये बनाएंगे। और इनको नाम दे दीजिए ABC और D और E। अब लेट वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जितनी भी वर्टिकल लाइन है ये ईस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, और ईस्ट लॉन्गिट्यूड को, क्योंकि आपने जाना कि लॉन्गिट्यूड खड़े हुए होते हैं, तो ये स्टैंडिंग में लॉन्गिट्यूड्स हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइंस को दे दीजिए नॉर्थ लैटिट्यूड, कि ये समझिए कि ये जितनी लेटी लाइन है ये है नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये आपको मैं दोबारा ही लिख देती हूँ, नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, ये सारे नॉर्थ लैटिट्यूड हैं। लैटिट्यूड से दिमाग रखिए जो लेटी हुई लाइनें हैं, कभी नहीं आप भूलेंगे। लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग है, खड़ी हुई हैं। तो नाउ यू विल सी दैट द सर्किल ए, अब ये सर्कल ए है ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं, इज लोकेटेड ऑन BN। अब ये B है, और ये हमने क्या करा था कि ये नॉर्थ है। ये जितनी भी लाइनें हैं ये वाली हमारी, ये नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो ये B नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, और ये जो A है ये 1 था ना हमारा, और ये ईस्ट है, तो ये 1 ईस्ट पर सिचुएटेड है। इस तरीके से इसकी सिचुएशन आ गई। ये B लैटिट्यूड और ये क्या है 1 लॉन्गिट्यूड पर लोकेटेड है। फाइंड द लोकेशन ऑफ अदर सर्किल्स। अदर सर्किल की भी आप इसमें पता लगाइए। एक का मैं आपको और बता देती हूँ यहाँ पर। तो जैसे इसको पहले हम रिमूव कर दें तो आपको, ताकि क्लियर यहाँ पर दिख सके। अब हम इसकी लोकेशन निकालते हैं। आपको ये पता है कि जो लेटी हुई लाइनें हैं वो क्या कहलाती हैं, लैटिट्यूड। तो ये D लैटिट्यूड पर है ये लाइन, D लैटिट्यूड। और जो ये 1 है ये क्या है, लॉन्गिट्यूड। और ये हमने क्या मान के चले थे इसको हम, कि ये नॉर्थ है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो नॉर्थ हैं, तो हमें यहाँ पर DN लिखना होगा, और D डिग्री N। और इसको हम ये आपके लॉन्गिट्यूड हैं, और ये क्या था हमारा, ईस्ट था। तो ये 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। समझ में आ गया। ये नॉर्थ लैटिट्यूड और ये 1 डिग्री ईस्ट
लॉन्गिट्यूड पर। तो ऐसे हमें इसकी सिचुएशन पता चल गई है। इंडिया का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। जिस समय यहाँ पर ग्रीनविच टाइम पर मान लीजिए नून के 12 o'clock बजे हुए हैं, तो इंडिया जिस लॉन्गिट्यूड पर है वहाँ पर 5 hours 30 minutes का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर 5:30 हो रहे होंगे, और अगर मिडनाइट है तो सुबह के 5:30 हो रहे होंगे। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया इसमें माइनस होता है, तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ जो ये मैप दिखाया है ये कौन से कंट्री का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली, ये यूएसए का। तो जिस समय यहाँ पर ये इंग्लैंड में ग्रीनविच पर 12 o'clock हैं, तो यहाँ यूएसए में, यूएसए चूँकि बहुत बड़ा कंट्री है तो वहाँ अलग अलग टाइम जोन है। इस वाले पार्ट में 12 में से 4 माइनस किया तो यहाँ पर अभी 8 o'clock होंगे मॉर्निंग के। इस वाले पार्ट में और जाएंगे तो यहाँ 7 o'clock होगा, यहाँ और जाएंगे यहाँ 6 o'clock होगा, और यहाँ अगर आएंगे तो यहाँ 5 o'clock होगा। तो जो कंट्री, जो पार्ट इंडिया का, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, जिस समय वहाँ अलग अलग टाइम दिया हुआ होगा। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया, यही स्टैंडर्ड टाइम पूरे वर्ल्ड में मान्य होता है, जो ग्रीनविच टाइम से निकलता है, जिसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। टाइम जोन, द बेस्ट मीन्स टू मेजरिंग टाइम इज़ बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ के मूवमेंट से हम टाइम निकालते हैं, मून के और प्लैनेट्स के। द सन रेगुलरली राइज, सन डेली राइज होता है, सेट होता है, और बेस्ट टाइम मतलब सन को कह सकते हैं कि बेस्ट टाइम कीपर है, अपना उसका टाइम है जिस समय वो राइज होता है। लोकल टाइम उससे ही हम देख लेते हैं, मतलब 12 o'clock पर हमारे यहाँ कितना लाइट होगी, मॉर्निंग में सनराइज़ होगा तो कितना टाइम होगा, ये सब निकाल लेते हैं। सनलाइट से भी निकाल लेते हैं। नून पे शॉर्टेस्ट होती है शेडो, और जब सनराइज और सनसेट होता है तो लॉन्गेस्ट होती है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, जब ग्रीनविच के ऊपर, जो कि प्राइम मेरिडियन है, सन बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे, तो उस समय या तो मिड डे होगा यानी कि नून होगा, जो भी ग्रीनविच पर जितने भी जगह हैं। एंड एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम, अर्थ कैसे रोटेट करती है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, इधर से इधर को घूमती है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, तो जो ईस्ट साइड में है वहाँ मान लीजिए ये जा रही है आपकी ग्रीनविच, ग्रीनविच, और यहाँ पर इस समय यहाँ से ये शुरू हुआ है, और मान लीजिए हमारा इंडिया यहाँ पर है, और ये इसमें यहाँ पर ये 5:30 का डिफरेंस आता है। जिस समय ग्रीनविच टाइम पर अभी शुरू होता है टाइम, यानी कि 0 होता है बिल्कुल, तो उस समय 5 hours 30 minutes का डिफरेंस है। तो इंडिया में 5:30 हो रहे होंगे, जिस समय यहाँ पर 12 o'clock होंगे। ओके, अब हम आगे देखते हैं, चलिए। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड फॉलो द अर्थ रोटेट, कैसे ये पता चलता है, जो हमारी अर्थ है वो 360 डिग्री पर रोटेट करती है 24 hours में, तो विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर, 1 hour में 15 डिग्री घूमती है, और 1 डिग्री इन 4 minutes, कितनी देखो कैलकुलेशन करिए, 4 minutes में 1 डिग्री आगे बढ़ जाती है। दस वैन इट इज़ 12 noon एट ग्रीनविच, ग्रीनविच पे जिस समय 12 बजे होंगे, द टाइम एट 15 ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 60 minutes, तो वो 60 minutes हो जाएंगे, क्योंकि 1 minute में 4 minutes घूम रही है, तो 15 4 जा कितना हो जाएगा 60, यानी कि वहाँ का टाइम 1 hour आगे चल रहा होगा। और बट एट 15 वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, ये इस साइड में होगा, ये ईस्ट में होगा, इसमें ये पीछे टाइम चलता है, यहाँ पर पीछे चलता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये 1 बज रहा होगा, तो इधर 11 बज रहे होंगे, यहाँ कम हो जाता है, इधर माइनस और इधर प्लस, क्योंकि ये इस तरीके से घूम रही है, जैसे मैंने एरो बना रखा है। तो इस तरीके से आप टाइम, किसी भी जगह का टाइम निकाल सकते हैं। एट एनी प्लेस ए वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीच 12 o'clock,
12 o'clock को हम एडजस्ट करते हैं जब सन ओवरहेड होता है स्काई में, और वो मेरिडियन से ही करते हैं। अब वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम हम क्यों रहते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं होगा किसी भी कंट्री का, तो वो कैसे अपनी वॉच को एडजस्ट करेंगे? तो इसके लिए देखिए, जैसे इंडिया का यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम दिखाया गया है, पूरी इंडिया के यहाँ से यहाँ तक की इस डिस्टेंस को मेजर कर लिया। अब ये यहाँ से जहाँ से शुरू होता है ये 68 डिग्री ईस्ट और ये 97 डिग्री ईस्ट, इसके बीच की कैलकुलेशन निकाली, ये बीच में लाइन की, ये 82.5 ईस्ट बैठ रहा है। तो इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइम माना है कि इस जगह पर 12 o'clock होगा, यहाँ से नून को माना है। जबकि डिफरेंस पूरे इंडिया में डिफरेंस आता है 1 hour 45 minute। इंडिया इज़ ए वेरी बिग कंट्री, तो जिस समय, जबकि रियलिटी में जो यहाँ पर मान लीजिए असम है यहाँ पर, तो उसमें 1 hour 45 minute का 1 hour 45 minute का डिफरेंस आ जाएगा। ज़्यादा होगा इधर होगा तो ये कम हो जाएगा, यानी कि 1 hour 45 minute ये हुआ तो ये 10:15 ये टाइम होगा इसमें मॉर्निंग का। लेकिन पूरे इंडिया में एक ही टाइम चलता है, जो टाइम इस जगह पर होगा उसको ही पूरे इंडिया में मान्य होगा, वही माना जाएगा। अदरवाइज तो ट्रेन के आने का टाइम 12 बजे लिखा है, अब यहाँ के 12 o'clock किसी और टाइम बजेंगे, यहाँ के 12 o'clock किसी और टाइम बजेंगे, यहाँ के और पहले बज जाएंगे, तो लोग कौन से टाइम को मानेंगे? इसलिए हर कंट्री में एक स्टैंडर्ड टाइम होता है और इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम को कहा जाता है IST। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो लोग मान लीजिए बिग कंट्रीज़ में रहते हैं तो वहाँ बहुत सारे टाइम जोन होते हैं। जैसे कि रशिया इज़ ए वेरी वेरी बिग कंट्री, तो वहाँ पर 24 टाइम जोन्स हैं। उन्होंने 12 जगह पर जो मेन उनका स्टैंडर्ड टाइम मार्क है वो लगा रखा है और उससे उनके टाइम वेरी करते हैं। आई थिंक कि आपको इस तरीके से ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड इफ यू हैव लाइक दिस आंसर्स तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बताइए, और आगे आने वाली वीडियो में मैं इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ। उस वीडियो का नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप जरूर सारी ऐसी जानकारी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।